हम टॉपिक लेने वाले वो है द क्रिकेट ऑफ लाइफ। तो क्रिकेट से भी ना बहुत कुछ सीखने को है। क्रिकेट वैसे एक तो वो भी होता है जो रात को जो आवाज करता है ट्र ट्र वाला, उसको बोलते हैं क्रिकेट। और ये जो आज हम क्रिकेट चर्चा करें वो तो खेलने वाला क्रिकेट है, ठीक है। तो ये खेलने वाले क्रिकेट से मतलब हम क्या सीख सकते हैं? तो पहला लेसन जो आता है वो क्रिकेट से, वो पहली चीज हम क्या करते हैं क्रिकेट में, दैट इज टॉस। हेड्स या टेल्स। अच्छा, हेड्स या टेल्स हमारे हाथ में होता है? हमारे हाथ में नहीं होता। हालांकि हमने प्लान किया हो कि यार पिच जो लग रही है ना यार, ये तो बॉलिंग वाली है, बॉलिंग करेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर आप हार गए तो टॉस हार गए तो फिर उस हिसाब से खेलना पड़ता है, राइट। तो उस हिसाब से यानी कि टॉस जैसे हमारे हाथ में नहीं होता, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, उसी तरह से कई ऐसी चीजें हैं जिन पे हमारा वश नहीं होता। कुछ चीजों पे वश है और कुछ चीजों पे वश हमारा नहीं है। जिन चीजों पे हमारा वश है, क्या उसको लेके कभी दुखी होना चाहिए हमें? जिसका आपका वश है नहीं होना चाहिए, राइट। अच्छा, जिसपे वश नहीं है उसके लिए भी नहीं होना चाहिए। क्या करें भाई, वश ही नहीं है उसमें, क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति ये सोच पाता है कि क्या मेरे वश में है और क्या मेरे वश में नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी तनाव में आता नहीं है, कभी स्ट्रेस नहीं लगता, क्योंकि हमेशा कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो हमारे वश में नहीं है। जैसे एक समय 6 संत थे, वो बैठा करते थे चटाई लगा करके, और वो हर समस्या का समाधान दिया करते थे। तो शाम को बैठेंगे एंड देन दे वुड गिव सॉल्यूशंस। तो एक बार एक व्यक्ति आया, उसने 6 संतों से पूछा, कहते हे ओ महान 6 संतों, मेरी एक समस्या है, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई वाइफ, हाउ शुड आई कंट्रोल माई वाइफ? तो 6 संत जो है चटाई लगा के बैठे थे, बोले ठीक है भाई, साथ ही चटाई लगाओ। तो कुछ चीजें हमारे वश में नहीं होती भाई, राइट। किसी की पत्नी होती है बढ़िया, किसी के पतिदेव होते हैं सनकी से, तो क्या कर सकते हैं? सो लाइफ इज लाइक दैट। सो कुछ चीजें हमारे वश में नहीं है, लेकिन अब जो वश में है उस पर ध्यान देना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो पहला लेसन हमें चीजें सीखना चाहिए लाइफ में, वो है फ्रॉम द टॉस। हेड्स या टेल्स हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी चीज क्रिकेट में है वो है पिच। कुछ ऐसी पिच होती है जो शुरू में खराब होती है लेकिन खेलते 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 अच्छी हो जाती है, और कुछ ऐसी पिच होती है जो वैसे शुरू में अच्छी होती है लेकिन खेलते खेलते खराब हो जाती है। और कुछ पिच होती है जो बैटिंग के लिए बड़ी अनुकूल होती है, उस पे 300-400 रन बनते हैं, तेज धड़ाधड़। और कुछ होती है बॉलिंग के लिए बड़ी अच्छी होती है। जो दरार बड़ी बड़ी पिच होती है ना, वो बॉलिंग के लिए बड़ी अच्छी होती है। दरार पे मारो एकदम अंदर घुसती है विकेट के अंदर, बंदा सोचते रहता है यार ये बॉल अंदर कैसे गई भाई। तो बॉलिंग के लिए वाली पिच होती है। तो हमारी भी पिच है, हमारी लाइफ की पिच है हमारा मन। हम सारा मैच कहाँ खेलते हैं? पिच पे। हम जिंदगी का मैच खेलते हैं इस पिच पे। सारा खेल किसका है? मन का। मन की हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी कभी ना लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन अगर उनका मन खराब है ना, दे कमिट सुसाइड। इसलिए ग्लैमर इंडस्ट्री में हम देखते हैं रेगुलरली पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। दिव्या भारती, नफीसा जोसेफ, तो कोई ना बीच में सुसाइड करता रहता है। मैं तो ग्लैमर इंडस्ट्री से है, लोग आपके साथ सेल्फी के साथ सर ऑटोग्राफ लेते हैं आपके साथ, सुसाइड कर लिया आप। क्योंकि मन कमजोर होगा तो लाइफ में अच्छा भी सब कुछ होगा तो भी व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। ऐसा होता है, सारा खेल मन का है। इवन आप देखिए किसी भी इवेंट को अगर कोई मीनिंग देता है तो कौन देता है? मन। मन। मान लीजिए अगर आपको जैसे कुछ आपके साथ कुछ हो जाए, मान लो आपको खाना नहीं मिला, डिनर हो जाए, जैसे डिनर होगा ना, डिनर नहीं मिला, ओ बंदे का यार यानी ना मेरे प्रति ना डिसरिस्पेक्ट है। ओ अभी खिचड़ी कहाँ पकड़ी है? मन में। मन में। तो जिस तरह से क्रिकेट मैच खेला जाता है पिच के ऊपर, हम जिंदगी का मैच खेलते हैं मन में। पेंटिंग पहले कहाँ बनती है? कैनवस पे। कैनवस से पहले कहाँ बनती है? मन में। कि मैं ऐसे पहाड़ होंगे, वहाँ सूरज होगा, नदी होगी, यहाँ झोपड़ी होगी, यहाँ ये होगा, यहाँ पर कुछ चिड़िया चहचहा रही होंगी, ये सब पहले मन में बनता है, उसके बाद वो कैनवस पे आता है। तो इसलिए अगर मन को जिसने संभाल लिया उसने सब कुछ संभाल लिया। अब देखिए जो वास्तव में असली संत होते हैं, जो नकली नहीं, असली वाले संत होते हैं, इनके पास ना पावर है, ना पोस्ट है, ना पोजीशन है, ना कंफर्ट्स है, कुछ नहीं है, बट दे आर हैप्पी क्योंकि उनका मन अच्छा होता है। ऑन द अदर हैंड किसी के पास पावर हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, कंफर्ट्स हो, एरिस्टोक्रेसी हो, सब कुछ हो उसके पास, लेकिन उसका मन खराब है, उसकी लाइफ खराब है। तो इसलिए मन को संभालना बहुत जरूरी है। आज हमारे देखिए, आज हमारे पास हॉस्पिटल्स है, लेकिन तन को संभालने के हॉस्पिटल्स हैं, मन को संभालने का हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास।
लेकिन हमारी कई सारी बीमारियां हैं जो कि मन में है। ईर्ष्या कहाँ होती है? तन में कि मन में? मन में। गुस्सा कहाँ होता है? तन में कि मन में? मन में। लालच कहाँ होता है? मन में। द्वेष कहाँ होता है? मन में। रंजिश की भावना कहाँ होती है? मन में। यानी ये सारी बीमारियां कहां पर है? मन में। यस। प्रतिस्पर्धा की भावना कहां होती है? मन में। असंतोष कहां होता है? मन में। लेकिन हमारे अस्पताल इलाज करते हैं तन का। मन का इलाज करने के लिए अस्पताल दो गोली खाओ तो डर बना दो, सोते रहो। ऐसे लोग गोली खा के 10-12 घंटे सोते रहते, कहते ठीक है वो, ठीक है वो। वाह, क्या इलाज किया उसका। इसलिए मन को संभालना बहुत जरूरी है, मन की पिच। ठीक है जी। ओके, थर्ड, क्रिकेट के अंदर ना इनिंग्स भी होती हैं। पहली इनिंग भी होती है, उसके बाद फिर दूसरी इनिंग्स भी होती है। और यूजुअली पहली इनिंग में जैसा हम खेलते हैं ना, यूजुअली ऐसा होता है कि हम दूसरी इनिंग में अपनी फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और वो मतलब बढ़िया खेल रहा होता है, बढ़िया खेल रहा है एकदम टकाटक, तो अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करता है इनिंग्स 2 में भी, राइट। और अगर पहले मैच में उसे कैच पकड़ा दिया तो फिर ये उम्मीद है कि अगली बार वो क्या करेगा? पकड़ा देगा कैच। लो जी, बहुत खराब फॉर्म चल रही है विराट कोहली साहब, क्या करें साहब। हाँ, तो होता क्या है कि हम यूजुअली अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं। लाइफ में भी हमारी 2 इनिंग्स हैं, एक है जवानी की इनिंग्स और एक है बुढ़ापे की इनिंग्स। जैसा हम जवानी की इनिंग्स को जिएंगे उसी हिसाब से हम बुढ़ापे की इनिंग्स भी जिएंगे। इसलिए यंग एज में हम सबको स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए, अध्यात्म को लेकर जाना चाहिए। कई बार लोग अध्यात्म को लेकर चलते आ रही है तो आफ्टर रिटायरमेंट बिजनेस है जी। जब बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, जब मुंह में दांत नहीं होगी, पेट में आंत नहीं होगी, तो बजाएंगे, फिर घंटा घंटा पीटेंगे मंदिर जाकर। और क्या अभी झूठे करेंगे यार ये सब। एक बार ऐसा हुआ, जब मैं काम करता था, मैंने वाज वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं ऑफिस आया तो मेरे हाथ में जपमाला थी, मैं चैंटिंग कर रहा था, हरे कृष्णा कर रहा था मैं। तो होंगे कब 55-60 साल के बूढ़े होंगे, वो सिगरेट फूक रहे थे। बेटा तुमने क्या पकड़ लिया अपने हाथ में? ये माला पकड़ ली तुमने, तुम्हारे हाथ में माला नाम की लड़की का हाथ होना चाहिए था। ये क्या तुमने माला पकड़ ली बेटा? कहते हैं ये इस्कॉन वाले बेटा ये जवान लड़कों को ब्रेन वॉश करते हैं, संभल के रहना चाहिए। मैंने कहा हाँ अंकल, ये इस्कॉन वाले है ना, ये हरे कृष्णा वालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, आज आपने मेरा मार्गदर्शन किया है। मैंने कहा अंकल आपकी उम्र क्या है? कहता है बेटा ये मैं कोई 55-60 के आसपास है। मैंने कहा अंकल ये बड़ी बात है, आज से मेरी जपमाला आपकी, आपकी सिगरेट मेरी। आज से मैं सिगरेट फूकूंगा और आप हरे कृष्णा करेंगे। कहता है नहीं भाई तू इसको रख, जो करना कर, हमको बख्श दो भैया जी। हाँ, तो जिसने जवानी में नहीं किया बुढ़ापे में नहीं, तो सर बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। बुढ़ापे में तो मलहम होते हैं, सर के जुए निकालना होता है, संतरे खाना होता है, थोड़ी फैमिली पॉलिटिक्स, थोड़ी नेशनल पॉलिटिक्स, पप्पू जी, मोदी जी और ठाए। इससे ज्यादा बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जवानी में पहली इनिंग में कुछ खेले नहीं। तो फर्स्ट इनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट इनिंग्स में अगर आप ठीक से नहीं खेले ना, दूसरी इनिंग्स में बहुत फोकस के साथ खेलना पड़ता है, राइट। और अगर वो फोकस नहीं हुआ ना तो ज्यादातर लोग बोल्ड हो जाते हैं। इससे ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी की इनिंग्स में बोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि पहले इनिंग में कुछ किया ही नहीं। ये क्या टपोरी गिरी, ये क्या कर रहे ना भाई, ये भाई तो वही बुढ़ापे में ही करते हैं भाई, क्या है। So very important. So both the innings are very important. First inning especially is very very important. ठीक है जी। अच्छा और क्या सीखते हैं हम क्रिकेट से? क्रिकेट में ना चीयर लीडर्स भी होती हैं, आप देखा है? ये और वो डांस वांस भी कर रही होती है, छक्का पड़ेगा, ये चीयर लीडर्स। तो चीयर लीडर किस लिए होती है? वो बैट्समैन का उत्साह बढ़ाने के लिए होती है। बहुत बढ़िया खेला, क्या चौका मारा था, वेरी गुड। सो एप्रिसिएशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। यानी कोई हमारी प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, जैसे रविंद्र सर ने आपकी बहुत ही तारीफ किया, इट इज वेरी एनकरेजिंग। जो हमारी प्रशंसा करे, इट इज वेरी एनकरेजिंग। तो लाइफ में हमको प्रशंसा की आवश्यकता पड़ती है। और प्रशंसा भी कैसे होनी चाहिए? हृदय से निकलनी चाहिए। एक होती है टंग डीप एप्रिसिएशन, हाँ आ गया, ओ बढ़िया कर चलो भाई, वेरी गुड, गिव इट अप। सर इतनी दिल से की आपने तारीफ सर, हाँ तो ऊपरी नहीं, दिल से तारीफ निकलनी चाहिए, राइट। तो प्रशंसा होनी चाहिए। अच्छा अगर ऐसा हो, बैट्समैन जो है खेलते खेलते चीयर लीडर्स को देखा जाए, यार बड़ी सोहनी कुड़ी है यार,
अरे यार क्या डांस करती है, तो क्या होगा फिर? हाँ सर, आप आउट हो गए। तो जो चीयर लीडर आपको एनकरेज करने के लिए थी, इंस्पायर करने के लिए थी, उसने क्या कर दिया? आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उसी तरह से कभी कभी एप्रिसिएशन हमको डिस्ट्रैक्ट भी कर देती है। तारीफ में इतने वो मन में गुलगुलशन गुलफाम हम लोग हो जाते हैं, oh my God, that we get distracted। आपने सुना है कभी तारीफ हो जाती है ना, तो मन में वो तारीफ ही गूंज रही होती है, चक दे फट्टे, चक दे फट्टे, अरे कमाल कर दिया यार, अरे कमाल कर दिया यार, अरे कमाल कर दिया यार, कमाल, what a shot man, what a shot man, what a shot man। ये चल रहा है अंदर। तू क्या खेला यार, तू क्या खेला यार, तू क्या खेला यार, तू क्या खेला यार, क्या कैच पकड़े तुमने, क्या कैच पकड़े तुमने, क्या कैच, oh he is lost and then he is distracted। So कभी कभी ऐसा होता है that appreciation can make one distracted, उससे थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। cheerleader is there to inspire us, cheerleader is not there to distract me, right? अच्छा, और क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में ना कोच भी होता है। रवि शास्त्री जी थे, आजकल मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ यहाँ चले आ गया। सो कोच की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी लाइफ में वी शुड ऑलवेज हैव अ गुरु। हमें लाइफ में गुरु को स्वीकार करना चाहिए। चाहे पाइथागोरस थ्योरम सीखनी हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये मैं किसने बताया था? यूजीसी के प्रोग्राम ने या एक स्कूल के टीचर ने? स्कूल के टीचर ने। सो पाइथागोरस थ्योरम हो या मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ दौड़नी हो, गुरु तो हमको चाहिए जी। यस, अगर यहां से मुझे जाना हो ईस्ट ऑफ कैलाश, तो मुझको जीपीएस चाहिए। अब जीपीएस अगर आपको रास्ता बताते कि कैसे आपको पहुंचना है, अगर आप जीपीएस को फॉलो नहीं करते तो वो रास्ता जो कि 1 घंटे में कवर होना था, अब वो 1.25 घंटे में कवर होगा। अब और भटक गए, अगर आपने जीपीएस का कहना नहीं माना, वो 1.5 घंटे में पहुंचोगे आप, और कहना नहीं माना आप, 3 घंटे में पहुंचोगे आप, राइट? तो यानी अगर गुरु का हम कहना नहीं मानते, अपने टीचर का कहना नहीं मानते, तो होता क्या उसका, उसकी वजह से हमारा रास्ता लंबा हो जाता है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड इज नॉट अ गुड वे ऑफ लर्निंग, राइट? सो अ टीचर इज रिक्वायर्ड इन लाइफ, अ कोच is required in life, that's another thing which is to be learned in cricket। अच्छा, क्रिकेट में क्या होता है? सारे बॉलर्स होते हैं या सारे बैट्समैन होते हैं? कॉम्बिनेशन होता है लाइफ में। कुछ इस तरह से क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह से बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं, फील्डर्स भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, सब होते हैं, और ये मिलाकर टीम बनाते हैं। उसी तरह से हमारी लाइफ में भी तरह तरह के लोग आते हैं। हमें ना सोचे सारे ही एकदम अच्छे लोग मिलेंगे जो बड़े कोर्टियस होंगे, बड़े विनम्र होंगे, और जी कैसे हो, अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप, सारे लोग ऐसे मिलेंगे हमको? नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे। सब तरह के लोग लाइफ में होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े एकेडमिक होते हैं, कुछ लोग बड़े स्पोर्टिव होते हैं, कुछ लोग बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, कुछ लोग बड़े बेवकूफ से होते हैं, कुछ लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं। अलग तरह के लोग हमको लाइफ में मिलते हैं, और सबके साथ हमको जीवन जीना होता है। तो इसीलिए हम कभी भी एक तरह के लोगों की टीम नहीं बनाते। उस तरह से लाइफ में भी कभी टीम अगर बनती है तो कभी एक तरह के लोगों की नहीं बनती, सब तरह के लोगों की टीम बनती है, और हमें सबको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट्स अनदर लेसन। अच्छा, एक और लेसन आता है क्रिकेट के अंदर। कभी आपने देखा बॉलर ना अपील करता है, अपील करता है वो, राइट? और अंपायर ने यार इतनी बढ़िया अपील की, इसने आउट देना बनता है भाई। वो आउट है यार। सर अच्छा, उसकी अपील को देखिए आप, बंदे ने 4 किलो ग्लूकोन डी की शक्ति लगा दी उसने आउट साइड के अंदर, भाई आउट है भाई। ऐसा होता है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। अगर तो अंपायर साहब मतलब कुछ चला के आए तो बात और है, लेकिन वैसे अंपायर क्या करेगा, भले वो कितनी अच्छी अपील करे, अंपायर थोड़ा सोचता है, नॉट आउट, नॉट आउट। ऐसे करता अंपायर, राइट? हमारा मन भी ऐसे ही अपील करता है बीच में। अगर मान लो किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने अपशब्द बोल दिए, तो मन बोलता है चिल्ला दे, दिखा दे इसको इसकी औकात। उस वक्त में क्या करना चाहिए फिर? कहते हैं इतनी बढ़िया अपील हुई है, 2-4 गाली तो बनती है, हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, राइट? तो भले ही मन इस तरह से अपील करे, चिल्ला दे, उसको दिखा दे, ना। लेकिन ये अन्याय है। शट अप। हरे कृष्ण।
तो इसलिए हर बार मन की अपील में हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें लाइफ में रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहिए, रिएक्ट करना नहीं। तो ऐसे आता है, मन के अंदर आता है ना, दिखा दे यार अभी तो ना तेरी आता है भाई। लाइक अंग्रेजी में बोलते हैं when you are angry dare not speak, otherwise you are going to give the best speech of your life which you are going to regret। जब गुस्सा हो मुंह ना खोलो, मुंह से लावा ही निकलेगा, अंदर लावा भरा है ना अभी, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, मुंह से क्या निकला? So when you are angry dare not speak, उस वक्त बोलना नहीं, मुंह से लावा ही निकलना है। जरा मेरा अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट में आता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हाँ जी, अब देखिए आपने उस वक्त जो व्यवहार किया था ना, बहुत गलत व्यवहार किया था। अब आप ना ज्यादा सेंसिबली बोल पाओगे आज नहीं, तो जब लावा मुंह में होता है ना तो दिमाग का स्विच ऑफ हुआ होता है, उस वक्त गड़बड़ ही निकलेगा मुंह से। तो इसलिए when you are angry do not speak, take a pause, prepare, नाम लीजिए भगवान का and then come back, ये हमें करना चाहिए। अच्छा, लाइफ में भी होता है कि ना बॉलर को कभी बैटिंग भी करनी पड़ती है और बैट्समैन को कभी बॉलिंग भी करनी पड़ती है। मुझको याद है एक समय हमारे सारे बॉलर पिट रहे थे, तो वीरेंद्र सहवाग आया था, उसने कहा यार मैं ट्राई करता हूँ, एंड देन ही केम एंड ही वाज गिवन अ चांस। उसने पूरा ओवर उसने ऑलमोस्ट मेडन निकाल दिया और 2 विकेट भी लिए उसने। तो कभी कभी बैट्समैन को बॉलिंग भी करनी पड़ती है और कभी कभी बॉलर्स दे हैव टू प्ले आल्सो, क्या भाई सारे आउट हो गए, 6 के 6, 200 रन बनाने हैं, अब ये खेलेंगे पीछे वाले टेल एंडर। तो इससे लाइफ में हर तरह की चीज को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं बस हम यही करते रहेंगे लाइफ में, ना ना ना, कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है। लाइक लॉर्ड श्री कृष्णा, ही इज देयर एज चैरियट ड्राइवर, भगवान सारथी है, लेकिन देखा अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है तो अपना प्रोफाइल चेंज कर दिया भगवान ने। ही चेंज हिज प्रोफाइल टू अ टीचर, और फिर अर्जुन को एजुकेट किया, इंस्पायर किया, एम्पावर किया, एंड देन अगेन ही इज बैक इन प्रोफाइल ऑफ अ chariot driver, and of course he is there as a god as well। So इसलिए भगवान अपने प्रोफाइल से अटैच नहीं, तो इसलिए हमें भी जाना चाहिए, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी करना पड़ सकता लाइफ में। Yes, we should be ready for anything and everything। अच्छा, एक और चीज है क्रिकेट के अंदर, वो है गुगली। कौन जानते गुगली क्या होती है? आप लोग गुगली जानते? अरे तो संत लोग हो भैया, आप लोग भैया, आप लोग गुगली नहीं पता? अच्छा, गुगली किस किस को नहीं पता गुगली क्या होती है? गूगल तो सुनना हमने, गूगल क्या होता है, सर्च इंजन है भाई। व्हाट इज गुगली? आप लोग गुगली नहीं पता भाई? ये तो संत महात्मा लोग हो भाई, जय हो। तो गुगली क्या होती है असल में? जब आप ना बॉल ऐसे करके फेंकते हो तो बेसिकली अब ये ऑफ स्पिन होगी, ये ऑफ स्पिन होगी, लेकिन ना अगर गुगली करते हुए जो इंडेक्स फिंगर होती है, अगर उस पर आप नीचे उंगली मार देते हो उसके, तो ऑफ स्पिन होने के बजाय वो इन स्विंग कर जाती है और अंदर की ओर आ जाती है वो। सो अगर बैट्समैन देखे ना, अरे तो ऑफ स्पिन मार रहा है यार, ये तो ऑफ स्पिन मार रहा है क्योंकि बॉल तो ऐसे फेंक रहा है, ऐसे ऐसे होता है ऑफ स्पिन, लेकिन उसने बीच में ये मार दी उंगली टक। अब ये जाएगी ऐसे करके, बजाय बाहर जाने के अंदर आ जाती है, तो बल्ला बल्ला घुमाता है बाहर, लेकिन ये तो अंदर आउट। इसको बोलते गुगली। और गुगली व्यक्ति एक्सपेक्ट नहीं करता, उसने तो ऑफ स्पिन एक्सपेक्ट की थी, ये तो अंदर क्यों आ गई विकेट में वो। सो वी शुड बी रेडी फॉर अनसर्टेनिटीज इन लाइफ। कब लाइफ गुगली खेले कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जैसे मेरा शुरू में एम्बिशन था दैट आई विल बिकम अ डॉक्टर। मेरे माता पिता बोला करते बेटा हमारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर बनियो। ठीक है मॉम, ठीक है डैड, आई विल बिकम अ डॉक्टर। और मैं बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ता था। आई वुड मेक नाइस डायग्राम्स, कॉकरोच के डायग्राम, मेंढक के डायग्राम, फेफड़ों के डायग्राम, किडनी के डायग्राम अच्छे से बनाता था, क्योंकि आगे जाके क्या बनना है, डॉक्टर। ट्विस्ट आया 11th क्लास में जब मेरी मैथ्स की टीचर आई जो बहुत सुंदर थी। पढ़ाने में थी, अदरवाइज बहुत सुंदर थी। हाँ, कश्मीर की थी एकदम। हाँ, तो बड़ी सोनी कुड़ी, और अभी अभी बीएड पास करके आई थी अभी। ओए, तो हमने बायोलॉजी में हमारा फोकस कम हो गया, टीचर को इम्प्रेस करना है, तो हमने मैथ्स पढ़ने आज शुरू करे। तो टीचर बड़ी खुश, ये देखिए दिस बॉय इज सो सिंसियर,
इज सो सिंसियर। हम कहते हैं मैडम सिंसियर तो है मैडम, लेकिन आपको लेकर मैडम। अब जो व्यक्ति बायोलॉजी कम पढ़ेगा और मैथ्स ज्यादा पढ़ेगा वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा? तो मैंने मेडिकल के भी भरे थे और मैंने इंजीनियरिंग के सब जगह हो गए थे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हो गया था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में, कर्नाटक यूनिवर्सिटी में, तमिलनाडु में, वहाँ सब हो गया। वहाँ तो कड़बक्कड़ बम्बे में आई कैन चूज, लेकिन मेडिकल में मेरा कहीं नहीं हुआ। क्यों? बायोलॉजी पढ़ी नहीं। क्यों नहीं पढ़ी? भाई मैथ्स की टीचर सुंदर आ गई तो बायोलॉजी पढ़नी हमने कम कर दी, मैथ्स पढ़ना ज्यादा कर दिया। तो ये लाइफ की होगी गुगली लाइफ। हमने सोचा था हम बनेंगे डॉक्टर, बन गए इंजीनियर। सो एनीथिंग कैन हैपन। कब कौन सा इवेंट कब आ जाए, सो वी शुड बी रेडी। जब हम अनसर्टेनिटी को स्वीकार नहीं करते, अनसर्टेनिटी से हम घबराते हैं, और जब अनसर्टेनिटी को स्वीकार कर लेते हैं, देन अनसर्टेनिटी बिकम्स एडवेंचर। अब उसकी तरह बंजी जंपिंग की हुई है। बंजी जंपिंग में क्या होता है? बंजी जंपिंग ऊपर से जब जंप लगाते हैं ना, अनसर्टेनिटी क्या होगा, मेरा सर पानी से टकराएगा नहीं टकराएगा, बेल्ट बांधी होती है उन्होंने कमर पे, अनसर्टेनिटी। लेकिन आपने इसको स्वीकार कर लिया, ये अनसर्टेनिटी है, देखा जाएगा यार, अनसर्टेनिटी है, लेट मी फेस इट, देन इट बिकम्स एन एडवेंचर। सो इसलिए लाइफ में हाउ लाइफ अनफोल्ड्स वी डू नॉट नो। समटाइम्स इट अनफोल्ड्स इन अ प्लेजेंट वे, समटाइम्स इन एन अनप्लेजेंट वे, बट दैट्स द वे लाइफ इज, दैट्स द वे लाइफ इज। सो दीज आर सम ऑफ द life lessons from cricket which I wanted to share with all of you। आपने बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।